पुस्तक का नाम यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। अरविंद आश्रम की अधिष्ठात्री माताजी। श्री माताजी का जन्म फ्रांस के एक धनी मानी परिवार में 21 फरवरी सन 1888 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कुछ ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई जिनके फलस्वरूप इन्हें दृढ़ प्रतीति हो गई कि भगवान नाम की एक महान सत्ता है और मनुष्य उसका साक्षात्कार कर सकता है, उसे अपनी चेतना और कर्म में पूर्णतः प्रकट कर सकता है। इसके पश्चात ये अपने ही अंतर से प्राप्त पथ प्रदर्शन तथा स्वप्न और जागृत अवस्था में किन्हीं सूक्ष्म सत्ताओं द्वारा प्राप्त सहायता के अनुसार साधना करने लगी। 29 मार्च सन 1914 ईस्वी को पांडिचेरी में श्री माताजी पहले पहल श्री अरविंद से मिली। उस समय इनकी अवस्था 37 वर्ष की थी। श्री अरविंद महर्षि की प्रेरणा से यह निश्चित हुआ कि योग और ज्ञान के समन्वय का एक पत्र निकाला जाए। तदनुसार 15 अगस्त सन 1914 ईस्वी को श्री अरविंद के जन्मदिवस पर आर्य नामक मासिक पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। 22 फरवरी सन 1915 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के कारण श्री माताजी फ्रांस लौट गईं। 24 अप्रैल सन 1920 ईस्वी को वे फिर भारत आईं और उसी आश्रम में स्थायी हो गईं जिसमें श्री अरविंद उन दिनों रहते थे। इसके 6 वर्ष बाद 24 नवंबर को श्री मां तथा श्री अरविंद को सिद्धि प्राप्त हुई। उसी दिन आश्रम का सारा भार श्री मां को सौंपकर अरविंद स्वयं एकांतवास में चले गए। आश्रम की साधना का केंद्र बिंदु तब से श्री माताजी ही रहीं। वे केवल आश्रम का संचालन ही नहीं करती थीं, वरन साधकों के जीवन एवं साधना का सूत्र भी अपने हाथ में लिए हुई थीं। श्री माताजी का परिचय देते हुए स्वयं श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, श्री माताजी अति मानसिक सत्य को नीचे उतार लाने के लिए ही यहाँ पृथ्वी पर आई हैं और अति मानस का यह अवतरण ही यहाँ भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति को सुंदर बना सकता है। श्री माताजी ने अपनी राधा की प्रार्थना में लिखा है, हे प्रभु, मेरे सब विचार तेरे हैं, मेरे हृदय के समस्त आवेग और भावनाएं, मेरा सब इंद्रिय ज्ञान, मेरे प्राण का प्रत्येक स्पंदन, मेरे जीवन की प्रत्येक गतिविधि, मेरे शरीर का एक एक अणु, मेरे रक्त का एक एक बिंदु तेरा है। मैं सब प्रकार से और समग्र रूप से तेरी हूँ। मेरे लिए तू जो कुछ चाहेगा मैं वही हो जाना चाहूंगी। मेरे लिए तू जीवन चुने या मरण, हर्ष लाए या शोक, सुख दे या दुख, जो कुछ भी तेरी ओर से मिलेगा वह सब मुझे शिरोधार्य है। तेरी प्रत्येक देन मेरे लिए सदा ही एक दिव्य वरदान होगा, अपने साथ परमानंद लाने वाली दिव्य देन होगी। इन उद्गारों में मन, बुद्धि, हृदय, प्राण और शरीर की भावना से संपूर्ण एकता दिखाई देती है। जीवन की प्रत्येक घटना में भगवान की इच्छा का स्पष्ट दर्शन होता है। अरविंद आश्रम में ध्यान, धारणा, काम काज, सेवा सबका लक्ष्य है। समर्पण के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति। श्री माताजी साधकों का पथ प्रदर्शन करती और अपनी शक्ति से उन्हें साधना के पथ पर अग्रसर करती रही हैं। अपने संपूर्ण प्रेम, ज्ञान, शक्ति एवं चेतना के साथ वे प्रत्येक सोए साधक को सहारा देती रहती थीं। श्री माताजी का कहना था कि भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं की उपेक्षा अज्ञान और जड़ता का लक्षण है। यदि हम भौतिक वस्तुओं का सही उपयोग न कर सकें तो उन्हें रखने का भी हमें अधिकार नहीं है। भौतिक वस्तुओं की देखरेख किसी आसक्तिवश नहीं, वरन इसलिए करनी चाहिए कि वे भागवत चेतना और उसकी उपयुक्तता को अभिव्यक्त करती हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना के साथ साथ आश्रम में बाह्य संगठन और व्यवस्था भी अति उत्तम एवं आधुनिक हैं। शरीर, मन, आत्मा सभी का विकास यहाँ होता है। यद्यपि अधिक बल आध्यात्मिक जीवन पर ही दिया जाता है। आश्रम का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग है
श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, जिसके निर्माण और विकास का सारा भार श्री माताजी पर था। यहाँ का जीवन श्री अरविंद की कल्पना का साकार मूर्तिमान विग्रह है। इसमें पूरब और पश्चिम का समन्वय है, पश्चिम की क्रियाशीलता और पूर्व की योग युक्तता। श्री अरविंद ने 40 वर्ष की अखंड एवं एकांत साधना में जो कुछ उपलब्ध किया, उसी को सजीव आकार देने का प्रयास यहाँ हो रहा है। उन्होंने बताया कि मानव जाति की एकता की स्थापना आत्मा के आधार पर अर्थात आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकती है। यहाँ शिक्षा में व्यावसायिकता नहीं है। श्री माताजी के ये वचन सदा स्मरण रखने योग्य हैं। मैं शिक्षा का विक्रय कदापि नहीं करूंगी। श्री माताजी का की वात्सल्य छाया में ही आश्रम का जीवन कमल की तरह पवित्र, प्रसन्न और सुरभित हुआ। आज आश्रम में पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, बालक बालिकाएं और शिशु सभी खिलते फूल की तरह, हंसते उन्मुक्त पक्षियों की तरह चहकते हैं। उदासी क्या होती है, मनहूसियत क्या बला है, यह वहाँ कोई नहीं जानता। आश्रम की भीतरी बाहरी स्वच्छता और पवित्रता, यहाँ का उमड़ता हुआ आनंद और मुस्कुराता हुआ सौंदर्य मन को मोह लेता है। श्री अरविंद कहते थे कि सारा जीवन ही योग है और उसी को यहाँ चरितार्थ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव मात्र की एकता को सिद्ध करने के लिए श्री माताजी ने अरोविले नामक एक अपूर्व नगर के निर्माण की योजना बनाई, जहां संसार भर से ऐसे लोग आकर बसेंगे जो विश्व भ्रातृत्व और विश्व एकता में विश्वास करते हैं। वाकई यह नगर मानव के उस सपने को साकार कर रहा है जो वह सदियों से नहीं, युगों से संजोए आ रहा है, जिसकी कल्पना श्रेष्ठ विचारकों और कवियों ने की है और जिसे मूर्तिमान करने की दिव्य प्रेरणा श्री माताजी को मिली है। भारत के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि श्री माताजी जैसी भगवदीय विभूति ने यहीं रहकर इस पृथ्वी पर मानव जाति के लिए एक दिव्य जीवन की नींव रखी, जो समय आने पर अवश्य फूले फलेगा। वैदिक युगीन धर्म प्रचारिका ब्रह्मवादिनी घोषा। वैदिक युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, जो भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम समय है। इस समय संसार का कोई मानव समाज भारतीय जनता से सभ्यता में आगे बढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि संसार में अभी सुधार, अन्वेषण एवं मानवता का सूर्य उगने को ही था, जो भारत में अपनी पूरी दमक दिखा रहा था। भारत को जगत गुरु की उपाधि सर्वप्रथम इसी युग के बल से प्राप्त हुई। वैदिक युग में भारत के सर्वांगीण विकास के कारणों का हम पता लगाएं तो मालूम होगा कि उस वक्त स्त्रियों की समान उन्नति भी एक प्रमुख कारण था। साधारण रूप में स्त्री पुरुषों की संख्या समाज में एक समान ही रहती आई है, अतः स्त्रियों की उन्नति की उपेक्षा का अर्थ आधे समाज की अवहेलना ही हो सकता है। यही नहीं, अपितु भावी पुरुषों एवं भावी माताओं का लालन पालन भी स्त्रियों की गोदी में ही हुआ करता है, जिससे उनकी अवनति उन्नति पर समूचे राष्ट्र का बनना बिगड़ना निर्भर करता है। मतलब यह है कि स्त्रियों की उन्नति के बिना कोई राष्ट्र कभी अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ नहीं होता। जिस वैदिक सतयुग का हम गौरव गीत गाते नहीं थकते, उस युग के समाज ने इस सिद्धांत के महत्व को पूरी तरह जानते हुए समस्त भारतीय स्त्रियों की सर्वांगीण उन्नति को अपना परम आवश्यक कर्तव्य समझ लिया था। वैदिक युगीन स्त्रियों का स्थान एवं मान समाज में बहुत ऊंचा था। उन्हें समान स्वतंत्रता, समान विद्या तथा समान महत्ता दी जाती थी। स्त्रियां पुरुषों की भोग सामग्री नहीं, अर्धांगिनी समझी जाती थी, जिनके अभाव में पुरुषों का धार्मिक कार्य भी अधूरा माना जाता था। समाज की सभी प्रकार की उन्नति में हाथ बटाने का उन्हें पूरा अधिकार तथा सामर्थ्य प्राप्त थी। वैदिक संस्कार और ज्ञान प्राप्त करने का भी उन्हें पूर्ण अधिकार था, बल्कि उपनयन संस्कार पूर्वक वे वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र की अधिकारिणी बन जाती थीं। इतना ही नहीं, उस युग की ब्रह्मवादिनी स्त्रियां ऋषियों के समान ही मंत्रद्रष्टा ऋषिकाएं थीं, जिन्होंने स्वयं वैदिक सूक्तों की रचना की। अदिति, लोमशा, अपाला,
वाग्देवी, शाश्वती, जुहू, दक्षिणे, सूर्या, विश्ववारा, लोपामुद्रा, इंद्राणी आदि मंत्र दृष्टा देवियों की रचनाएं आज भी वेदों में निहित हैं। उपर्युक्त वैदिक महिलाओं में वेद प्रचारिका घोषा का स्थान बहुत ऊंचा है। यह कुक्षिमान मुनि की कन्या थी, जो अपने पिता के ही समान विद्वान तथा विख्यात थी। इनके पिता वैदिक ज्ञान के अच्छे प्रचारक थे। यह भी महिलाओं में प्रचार करती थी। घोषा शब्द का अर्थ ही है ब्रह्मचारिणी कन्या, जो वेदाध्ययन कर ईश्वरीय ज्ञान की सर्वत्र घोषणा करे, सर्वत्र प्रचार करे। घोषा को कोढ़ यानी कुष्ठ महारोग की बीमारी थी, जिससे उनके साथ कोई विवाह करना नहीं चाहता था। परंतु कोढ़ की बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती, ऐसी गलत धारणा वैदिक समाज में नहीं थी। आर्यों के चिकित्सक वैद्यराज अश्विनी कुमार के प्रयत्नों द्वारा उसका रोग दूर हो गया और वह एक विचारशील गूढ़ाढ़ युवक ने उससे शादी की। उसे विश्वास था कि कोढ़ का दौर निकल जाने पर खून में कोई खराबी नहीं रह सकती, जिससे कोढ़ियों को घृणा या भय की दृष्टि से देखा जाए। विवाह होने के उपरांत भी घोषा ने अपना प्रचार कार्य जारी रखा। प्राचीनतम ऋग्वेद के दशम मंडल के 39वें तथा 40वें सूक्तों की ऋषिका यही हैं, जिनमें कुमारी कन्या के वेदाध्ययन के समय से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते समय तक के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख है। घोषा देवी ने जो सामुदायिक वृत्ति से प्रार्थनाएं लिखी हैं, उनमें उनके ऊंचे विचारों एवं भावनाओं के दर्शन होते हैं। कुछ प्रार्थनाओं का भावार्थ संक्षेप में निम्न प्रकार है। हे प्रभु, आपका जो रथ विचारशील और सुगठित है, जो कर्मशील है, ज्ञान विज्ञान संपन्न लोगों द्वारा आदर करने योग्य है, वह रात दिन हमारे घर में रहे। इसके लिए हम उपासिकाएं आपकी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करती हैं। जो नर नारी पितृनाम की तरह समय देव का आदर करती हैं, वे सदा खुश होती हैं। हे भगवान, आप हमें मधुर वचन बोलने की प्रेरणा प्रदान करें, हमारे कार्यों को पूरा करें, हम में विकासशील बुद्धि उत्पन्न करें। हम उपासिकाएं सत्य वचन, सफल कर्म तथा सर्वसमर्थ बुद्धि की कामना करती हैं। आप पूर्ण कीजिए। हे गुरुदेव, आप निष्कपट, असहाय और असमर्थ जीवों के ऐश्वर्य हैं। भूखे, दीन, अंधे, दुर्बल पुरुषों के आप रक्षक हैं। आप ही नाना प्रकार के क्लेश एवं दुखों से पीड़ित रोगियों के वैद्य हैं। आपकी कीर्ति गाथा मैं समाज को सुनाती हूँ। हमें ऐसे उपाय सुझाइए कि हमारे शत्रु भी हमारे प्रति श्रद्धा रखें। हे सत्यदेव, मैं वेद की घोषणा और वेद का संदेश पहुंचाने वाली प्रचारिका हूँ। मैं चारों तरफ घूमकर आपकी ही स्तुति गाती हूँ, विद्वानों से आपके विषय में चर्चा करती हूँ। आप रात दिन अवश्य मेरे पास रहें और मेरे इन इंद्रिय रूपी घोड़ों से जुते हुए शरीर रूपी रथ सहित मनोरूप अश्व का दमन करें। हे नाथ, आपकी दृष्टि से ऐसा हो कि जब कोई ब्रह्मवादिनी प्रचारिका विवाह की इच्छा करे, तब उसे गुणवान, सुंदर और युवा वर प्राप्त हो। वह कैसा हो? उद्योग के द्वारा जिसके घर में गेहूं, जौ आदि विविध प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हों, जिसके यहाँ दया, परोपकार आदि गुण ऊपर से गिरने वाली नदी की तरह बहते हों, जो रोग, व्यसन आदि से रहित हो और जिसके मकान में स्नेह, माधुर्य, सौंदर्य आदि का वास हो। ब्रह्मवादिनी घोषा की जीवनी हमारे नारी समाज को अपने सर्वांगीण उन्नति करने तथा अपने ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करने के लिए प्रेरित करे, यही हम चाहते हैं। यदि ऐसी स्त्रियां भारत में आज आगे बढ़ने लगी, तो भारत को शीघ्र ही अपने पूर्व वैभव को प्राप्त हुआ समझना चाहिए।